लिमिट्स चैप्टर में हम लोगों ने सम स्टैंडर्ड फार्मूले देखे थे। सम स्टैंडर्ड फार्मूले के लिमिट्स को डिराइव करने के बाद बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स की। ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में जो भी हमारे फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं और उन्हें लिमिट के थ्रू हम इवेल्युएट करते हैं। लिमिट के थ्रू इवेल्युएट करने का मतलब कि लिमिट के कुछ फॉर्मूलों का यूज करके हम त्रिकोणमितीय फलनों वाले मानों के ज्ञात करते हैं। इसके लिए 4 विशेष तरह के फॉर्मूले हैं, 4 स्पेशल टाइप के फॉर्मूलेज हैं जिन फॉर्मूलों का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स को इवेल्युएट करेंगे। 4 फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बात पर कि थीटा जो है वो साइन के एंगल की जगह पर है। थीटा जो है वो साइन के एंगल की जगह पर है। आप पर्टिकुलर थीटा पर मत जाइएगा, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है जो कि साइन के एंगल को रिप्रेजेंट करे। हो सकता है कल के डेट में क्वेश्चन में अल्फा लिखा हुआ हो। अगर यहाँ पर साइन अल्फा लिखा होगा तो यहाँ पर लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। कल के डेट में अगर ये साइन वाई लिखा हुआ है, एंगल की जगह पर अगर y लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए लिमिट y टेंड्स टू 0। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है वही एंगल यहाँ रहना चाहिए और वो हमेशा 0 को टेंड करना चाहिए। जो एंगल यहाँ पर है, कहने का मतलब अगर वहाँ अल्फा है, बीटा है, गामा है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी एंगल है वही यहाँ रहना चाहिए और वो 0 को टेंड्स करना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला 0 होता है। यानी इस पूरे की वैल्यू अपने आप में 0 होगी। ठीक वैसे ही जो सेकंड फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बात यहाँ पर भी वही है, थीटा जो है यहाँ पर वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर क्वेश्चन में आपको थीटा ही देखने को मिले। थीटा की जगह पर वो अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा वो कॉस के एंगल में ही। और यहाँ पर भी जो हमारा एंगल है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है 1। अब थर्ड में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी साइन थीटा था, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो रही है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो रही है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर साइन थीटा के अपॉन में थीटा है। अब इसका भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन के एंगल में जो चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है वही चीज़ अगर उसके नीचे होगा डिनोमिनेटर में, तभी इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर तो आप हमेशा मान के चलिए कि टेंड्स टू 0 ही रहना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए यहाँ। ये नहीं कि थीटा टेंड्स टू 1 हो गया या थीटा टेंड्स टू π/4 हो गया या थीटा टेंड्स टू 30 डिग्री हो गया तो ये 1 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर हमेशा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। और ख़ास तौर से फॉर्मूले नंबर 3 और फॉर्मूले नंबर 4 में आप इस बात का ध्यान रखें, जो आपके एंगल में है वही चीज़ डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। अगला चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये थीटा जो है पूरे साइन थीटा के अपॉन में है, केवल थीटा के अपॉन में नहीं है। ठीक ऐसे ही लिमिट्स थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये 4 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिसको कि आपको याद रखना है। इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स को इवेल्युएट करते हैं, यानी त्रिकोणमितीय फलनों को, मानों को हम ज्ञात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड हैं। आइए इन्हें बारी बारी से सॉल्व करते हुए इन फॉर्मूलों की सहायता से ही सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है,
लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन का x, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके पास है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपके पास या तो साइन हो सकता है, या कॉस हो सकता है, या टेन हो सकता है। सबसे पहले देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में आपको पता चलेगा कि आपके पास साइन है। अब जैसे ही आपने साइन देखा तो साइन के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। साइन का ये फॉर्मूला कब लगता है? साइन का ये फॉर्मूला तब लगता है जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साइन के डिनोमिनेटर में कुछ है। अगर ये कुछ है तो क्या ये अपने आप में कांस्टेंट है, अचर राशि है? अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लिमिट उस पर अप्लाई नहीं होता। लिमिट कब अप्लाई होगा? जब x होना चाहिए। यहाँ पर अगर x लिखा है तो ये x समझिएगा इस एंगल थीटा की जगह पर यूज हो रहा है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल है, चर राशि है। तो जब डिनोमिनेटर में चर राशि है तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी थीटा है। थीटा क्या है? यहाँ पर एंगल है। एंगल जो है अपने आप में कभी कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है? किसी क्वेश्चन में एंगल का वैल्यू 30 डिग्री हो सकता है, वहीं अगले क्वेश्चन में उसी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी और जगह 90 डिग्री, ऐसे करके थीटा की वैल्यू चेंज होते रहती है। तो थीटा को हम वेरिएबल के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हमारे दिमाग में फॉर्मूला तो आ गया कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में तो हमने ये बात किया था कि साइन के एंगल में जो चीज रहेगा वही चीज उसके डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। साइन के एंगल में अगर यहाँ थीटा है तो उसके डिनोमिनेटर में भी थीटा होना चाहिए। दो बातें ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल में जो कोई भी वैल्यू हो वही वैल्यू उसके नीचे रहनी चाहिए, पहला चीज ये। और दूसरा चीज, जो यहाँ पर वेरिएबल है, जो यहाँ चर है, वो चर यहाँ रहना चाहिए। अब इन दोनों चीजों को आप यहां समझिए। साइन के एंगल में 3x है। साइन के एंगल में अगर 3x है तो डिनोमिनेटर में भी आपका 3x होना चाहिए, तब ये इसके जैसा दिखेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, साइन के एंगल में जो 3x आपको दिख रहा है उसमें वेरिएबल केवल x है, तो वो x यहां दिखना चाहिए जो कि आपको दिख रहा है। यहां पर 3x मत सोचिएगा, 3x यहां नहीं होना चाहिए, यहां पर सिर्फ x होना चाहिए। यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 में लिमिट जो है वो केवल वेरिएबल पर अप्लाई होता है, कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होता है। तो पहला चीज, यहां पर अगर 3x है तो यहां पर भी 3x होना चाहिए। तो यहां पर 3x बनाने के लिए हम अगर यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3x बनेगा। तो यहां अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तब जाकर बैलेंस होगा। तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3। अंश तथा हर में 3 से गुणा करने पर सवाल ये उठता है 3 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं? 3 से ही गुणा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊपर में एंगल 3x है, हमको नीचे भी 3x ही बनाना है। यह हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया है, कहाँ? ऊपर और नीचे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है, उसी का लैंग्वेज था। अंश और हर में 3 से गुणा करने पर इसके बाद जो आपका है उसको लिख दीजिए। आपके पास न्यूमरेटर में पहले से साइन 3x है
और डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ x है। फिर समझिए, इस 3 का इस साइन 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, 3 का साइन 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 3 जो है अपने आप में कांस्टेंट है, अचर है, इसलिए 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये दिखेगा 3, ये 3 वो वाला है, ये वाला जो कि बाहर निकला। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। अब इस पूरे फोटो को ध्यान से देखिए, ये पूरा फोटो जो है आपको इसके जैसा दिखेगा। अगर ये पूरा फोटो इसके जैसा दिख रहा है तो इस पूरे की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 1 होती है। तो ये वाला 3 जो है हमारा वैसे का वैसे ही इस पूरे की वैल्यू अपने आप में 1 हो जाएगी। और यहाँ पर साइड में आपको इस बात को मेंशन करना पड़ेगा कि सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज करके आपने इस पूरे की वैल्यू को 1 लिखा था। 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 और यही है आपका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 2x। सबसे पहला चीज, जब भी आप लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वगैरह देखें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका जो फंक्शन है लिमिट के बाद वो किस तरह का है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपको पता चला साइन है, तो साइन में या तो फॉर्मूला ये होगा या फॉर्मूला ये होगा। इन दोनों में से कौन सा वाला टाइप है ये समझने के लिए आप अपने फंक्शन को देखिए। डिनोमिनेटर में अगर आपको वेरिएबल दिखा, हर में अगर आपको चर राशि दिखी तो ये वाला फॉर्म है। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में आपको x दिख रहा है, x क्या था यहाँ पर? x हमारा वेरिएबल है, चर राशि है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्म लेना है। लेकिन इस वाले फॉर्म में बात ये बताई गई थी कि ऊपर में अगर थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर आपने देखा था ऊपर में अगर साइन 3x है तो नीचे भी आपका 3x ही रहना चाहिए था। उसके हिसाब से साइन के एंगल में देखिए, साइन का एंगल 5x है तो नीचे आपको 5x बनाना है। आप ये मत सोचिएगा कि नीचे 2x है तो हम ऊपर 2x बना दें। कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो उसका एंगल दिया हुआ है उस एंगल में ना तो आप किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं, ना किसी चीज़ को घटा सकते हैं, ना ही कोई मल्टीप्लाई होगा, ना ही डिवाइड होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ जो एंगल होता है उस एंगल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। आप इस 5x को कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते। आप अगर चेंज कर सकते हैं तो नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर साइन के एंगल में अगर 5x है तो नीचे भी हमको 5x बनाना है। जैसा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में साइन के एंगल में 3x था तो नीचे में हमने 3x बनाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको 5x बनाना है। अब यहाँ पर 5x बनाने के लिए क्या करना होगा? आप देख पा रहे हैं कि 2x तो है। आप ये मत सोचिए कि इसमें 3x प्लस कर देंगे। ऊपर नीचे 3x प्लस कर देने से नहीं होगा। ऊपर नीचे 3x अगर आप प्लस करिएगा तो साइन 5x प्लस का 3x आएगा, वो इसके साथ ऐड नहीं हो पाएगा। तब तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या होता है। पहले तो लैंग्वेज लिख लेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों, ऊपर में 5 के साथ x है तो नीचे भी 5 के साथ x आ जाएगा, इसलिए हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लैंग्वेज लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 5, अंश तथा हर में 5 से गुणा करने पर। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास पहले से क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास पहले से है। हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, तो यहाँ पर 5 अपॉन में भी 5, पहले से क्या लिखा है, साइन 5x पहले से लिखा है और यहाँ पर 2x पहले से लिखा है। ठीक, अब देखिए 5 का 2x के साथ मल्टीप्लाई है, यानी 5 इंटू 2x लिखा है। क्या मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ, पलट के कहने का मतलब 2 इंटू 5x लिख सकता हूँ क्या, a इंटू बी अगर लिखा है तो क्या हम इसको पलट के b इंटू ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम उसी तरह से इसको पलट देंगे, इसको जब पलटेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 5 साइन 5x भी वैसे ही रहेगा, बस हमको इसको नंबर को पलटना है, 2 को बाहर लेना है और अंदर 5x को डाल देना है। अब यहाँ से ये 5 और ये 2, ये दोनों के दोनों बाकी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। 5 का मल्टीप्लिकेशन साइन 5x के साथ है, 2 का मल्टीप्लिकेशन 5x के साथ है, साथ में 5 और 2 दोनों के दोनों अपने आप में कांस्टेंट हैं, अचर हैं, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से जब बाहर निकलेगा तब बनेगा 5/2 और हमारे पास पहले से क्या बचा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से बचेगा हमारे पास साइन 5x अपॉन का 5x। अब सोचिए फोटो इसके जैसे मिली, साइन का एंगल थीटा था तो अपॉन में भी थीटा था, साइन का एंगल 5x है तो नीचे भी 5x है, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा 5/2 इंटू 1। ये 1 जो लिखा गया इसकी जगह लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, 5/2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5/2 और यही है आपका फाइनल आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, साइन ax अपॉन साइन bx। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, लिमिट जो है अगर किसी ऐसे चीज़ के साथ लगा है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस आ रहा हो तो ये लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बांटता है, या लिमिट अगर किसी ऐसे चीज़ के साथ लगा है जिसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो तो भी वो लिमिट दोनों के साथ बढ़ जाता है। दोनों के साथ बढ़ जाता है कहने का मतलब कि कल के डेट में अगर आपके पास लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर fx एक फंक्शन है और इनटू में gx एक फंक्शन है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों के साथ अलग अलग लगेगा।
लिमिट x टेंस टू 0 fx, और इनटू में ही यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 gx, ऐसा। सेम यही केस डिवाइड में भी रहता है। दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में हो और सामने एक ही लिमिट है तो हम उस लिमिट को सबके साथ लगा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में दोनों में ये होता है। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 जो है सिंगल है, लेकिन आपके पास जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो आप अगर चाहें तो लिमिट x टेंस टू 0 न्यूमरेटर के साथ भी लगा सकते हैं और लिमिट x टेंस टू 0 डिनोमिनेटर के साथ भी लगा सकते हैं। बात क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में हमने देखा साइन का केस है। साइन के केस में हमारे पास फॉर्मूला या तो ये होता है या फिर ये होता है। ये तब यूज होता है जब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वेरिएबल हो। डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो है लेकिन वो खुद साइन के एंगल के साथ है। यहाँ से एंगल को हम अलग तो नहीं कर सकते। हाँ, इस लिमिट को तो हम ऊपर नीचे लगा सकते हैं। लिमिट को अगर हमने ऊपर नीचे लगा दिया तब ऊपर वाला भाग कैसा दिखेगा? ऊपर वाला भाग आपको दिखेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx दिखेगा। अब सोचिए, अगर आप केवल इस न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर जो है वो आपका इस फॉर्म में दिखेगा। इस फॉर्म में दिखेगा तो उसकी वैल्यू 0 आनी है। डिनोमिनेटर को भी आप अगर अलग से देखेंगे तो ये भी आपको इसी फॉर्म में दिखेगा, उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो 0/0 जो होगा हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाने के कारण हम उसकी वैल्यू उसकी पता नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो हम लिमिट को दोनों जगह बांट देते हैं। लिमिट को दोनों जगह बांटेंगे तब ये ऐसा दिखेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx। बांटने के लिए तो लिमिट हमने बांट दिया, लेकिन अंदर से जो मन है वो तो ये मान ही नहीं रहा है कि यहाँ पर ये वाला फॉर्म अप्लाई करें। जैसे हम ये वाला फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 0/0 बन जाएगा। 0/0 बनते ही ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चला जाएगा। तब मन में ये बात आई कि क्यों ना यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि ये साइन और ये साइन दोनों जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाए। अगर ये इस फॉर्म में चेंज हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 आ जाए। सोचिए, साइन का एंगल क्या है? साइन का एंगल ax है। अगर इस पूरे के अपॉन में ax आ जाए तब इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में ax लिख देते हैं। अब ऐसा नहीं कि मन में आ गया ax लिख देते हैं तो लिख ही देना है, उसको इस तरह से लिखना है कि वो वहाँ पर एडजस्ट हो। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब ये वाला ax जो है ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इनटू में ax भी लिखना पड़ेगा। सोचिए, ये ax नीचे लिखा है और ये ax ऊपर लिखा है, दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर हमारा वापस यही बचेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx लिखा है, इसके अपॉन में भी bx लगाकर इनटू में हम यहाँ bx लिख लेते हैं। अब ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax केवल यहीं तक आपको इस फॉर्म में दिख रहा है। अलग क्या है इससे? अलग है इनटू में ax और यहाँ इनटू में bx। तो ये ax और ये bx को अलग हटा देते हैं, लिमिट जो है केवल इस पर अप्लाई करवाते हैं। तो लिमिट जब आप इस पर अप्लाई करवाइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक,
सोचिए, इस फोटो को देखिए, ये फोटो जो है आपको इसके जैसी दिखी। अगर इसके जैसी दिखी तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1। ये जैसे ही 1 होगा तो बचेगा 1 इंटू ए एक्स अपॉन 1 इंटू बी एक्स। चूँकि यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज किया है तो यहाँ पर आपको लिखना है, चूँकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से देखिए, ये x और x भी आपका कट जाएगा। ये x और x जैसे ही कटेगा, फाइनल आंसर आपका बचेगा a अपॉन बी। दरअसल क्या है, ये x और x जो है यहीं पर काट देना चाहिए। यहाँ पर इसलिए काटना चाहिए कि x जो है अपने आप में वेरिएबल है। वेरिएबल अगर है तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 वहाँ पर भी अप्लाई होगा। इसलिए जो यहाँ पर मैंने काट कर आपको अलग से दिखाया, इसे आप यहाँ पर ही काट दीजिए। तो यहीं से आपका a अपॉन बी बचेगा। ये a अपॉन बी आपका बाहर निकल कर यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स, यानी इसी में यहाँ पर स्क्वायर लग गया है, यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया है। क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने इसके जैसा बनाया है, इसलिए इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स। क्या आप इस बात को समझते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है साइन एक्स इंटू में साइन एक्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए एक्स इंटू साइन ए एक्स अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं साइन बी एक्स इंटू साइन बी एक्स। फिर सोचिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया था, बस वही काम आपको यहां पर भी करना है। क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है आपका साइन ए एक्स। कितना अच्छा होता अगर इसके नीचे ए एक्स आ जाता। अगर इसके नीचे ax लगा रहे हैं तो इस ax को बैलेंस करने के लिए इसमें ax से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना अच्छा होता, इधर भी साइन ax के अपॉन में एक ax आ जाता, तो इसके नीचे अगर ax लगाए हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई ax का करिएगा, तब ये कैंसिल होकर 1 आएगा। फिर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 आप ऊपर और नीचे बांट सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर नीचे बांटेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, नीचे वाले में आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको भी आप क्या करिए, साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, अपॉन में बी एक्स आपने अपने घर से दिया है तो बदले में इसको वापस भी ले लीजिए, इनटू में साइन बी एक्स होल डिवाइडेड बाई बी एक्स, इनटू में यहां पर भी बी एक्स आएगा। अब सोचिए, हम क्या करते हैं, यहां से जो ax है और यहां से जो ax है इसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद जो हमारे पास बचेगा, ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू फिर से साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और बाहर क्या निकला है? बाहर निकला है आपका इनटू में ए एक्स, फिर से इनटू में ए एक्स अपॉन
लिमिट x टेंस टू 0, ये है आपका साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, और यहाँ से बाहर क्या निकला है, तो इंटू में बी एक्स इंटू बी एक्स बाहर निकला है। अब सोचिए, यहां से x और x स्क्वायर बनेगा, अपॉन में भी देखिए x और x स्क्वायर है, चाहे तो आप x स्क्वायर बना के काटिए या सिंपल से काटिए, ये x से ये x कटेगा, ये x से ये x कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। फोटो जो है इसके जैसी दिखी है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब ये 1 है। बच क्या रहा है, a इंटू ए बचा, तो ये a स्क्वायर होगा, b इंटू बी बचेगा, b स्क्वायर होगा, तो यहां से हमारे पास आ गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और यही है आपका फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड कुछ लिमिट्स। आप इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।